सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम प्रकाशित वाक्य का लास्ट कलीसिया, 7वां कलीसिया, लवोदिकिया कलीसिया के बारे में हम सुनने वाला है। हम एक कलीसिया को, 7 कलीसिया को ध्यान करते आ रहा है। 3 बातों के ऊपर इसको ध्यान करते आ रहा है। पहले बात, यूहन्ना को जब प्रभु यीशु मसीह बताने के समय ये लवोदिकिया कलीसिया था। दूसरी बात, ये लवोदिकिया कलीसिया का भविष्य काल का मतलब समय करके कुछ समय को दिया गया है। अंतिम कलीसिया का समय है, यानी हम जब रहते हैं ना इस समय। और तीसरी एक बात को हम समझ रहे, ये 7 तरीका का कलीसिया हर समय रहता था। इस तीनों बातों को मन में रखकर ही हम इस बाइबल स्टडी को सीखते आ रहा है। ठीक है, तो ये लवोदिकिया कलीसिया के बारे में सीखने के पहले उसका बैकग्राउंड क्या है थोड़ा हम देख लेंगे तो और अच्छा रहेगा सीखने के लिए। इस कलीसिया के लिए एक नाम देंगे तो मनुष्य का सलाह के लिए जगह दिया हुआ कलीसिया, नहीं तो मनुष्यों का इच्छा का अनुसार रहने वाला सभा। लवोदिकिया बोले तो मनुष्य का शब्द है। लवोदिकिया इसकी मतलब यही है, मनुष्य का शब्द है। ये फिलाडेल्फिया से साउथ ईस्ट में 43 माइल का दूरी में है। फिलाडेल्फिया शहर से साउथ ईस्ट में 43 माइल दूरी पर है। ये लवोदिकिया शहर को मसीह के पहले 300वां साल में अंतियोखु करके बोलने वाला राजा के द्वारा एफेसस से 40 माइल के आगे उनके पत्नी के नाम पे ये शहर स्थापित किया गया। अंतियोखु करके बोलने वाला एक राजा है, उन्होंने उनके पत्नी का नाम से एफेसस से 40 किलोमीटर दूरी में इस शहर को बनाया था। इस शहर 7 पहाड़ों से भरा हुआ एक शहर था। इस शहर 7 हिल्स है, 7 पहाड़ों से भरा हुआ एक शहर था। लवोदिकिया शहर का एक तरीका में ऊपर से कोलोसे शहर है, वहां से इन लोगों को ठंडे पानी आते थे। और इस तरफ में ईरापुली करके एक जगह है, एक शहर है, वहां से इस शहर के लिए गर्म पानी आता था। यानी ईरापुली में गर्म पानी का सोते था, वहां से गर्म पानी आता था। दोनों आकर इधर आकर ये लवोदिकिया में आकर मिक्स होकर ठंडा और गर्म दोनों मिलकर मस्त ये मिक्सिंग पानी मिलता था। लवोदिकिया शहर ऐसे एक शहर है, उस समय रहने वाला शहरों में धनवान पैसे वाला शहर बोलेगा तो वही सबसे ज्यादा पैसे वाला लोग वहां पर थे। उस शहर में घड़ी भूकंप आता था, फिर भी उस समय वो लोग रोम के हाथों के नीचे था। रोम के राजा का तरफ से, कैसर का तरफ से इन लोग के लिए भूकंप जब आता था, मदद मिलता था, ये लोग मदद को स्वीकार नहीं करते थे। नहीं, हमारे पास है, हम देख लेते हैं। मतलब एक तृप्त भरा हुआ एक जीवन इन लोग के पास था। तृप्त भरा हुआ मतलब सब कुछ उधर था, वो दूसरे से लेना वो अपमान करके सोचता था। और इस शहर में हम एक चीजों को भी देखते हैं। एक वचन को पढ़ी, 18वां वचन। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में तय हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो,
और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले तू ठीक है। कि तू देख ले। वहां पर एक बड़े फेमस आई हॉस्पिटल था, उस लवोदिकिया में बहुत फेमस आंख के हॉस्पिटल था। तो इधर से जो आंख के लिए बनाया जाता है एक सुरमा, नहीं तो दवाई, बहुत फेमस दवाई, सारे दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, लवोदिकिया से एक्सपोर्ट होता था। और काला कलर का कंबल वहां पर, मतलब शाइनिंग वाला कंबल वहां पर बनते थे। और यूनानी लोगों का आर्ट कल्चर वहां पर थे ज्यादा कर। इस कलीसिया को पौलोस ने निर्माण किया है। ये बातों को हम पढ़ते हैं कोलोसियों का पत्रिका में 4:13 में हम पढ़ते हैं। कोलोसियों में 4:13 पढ़िए। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लवोदिकिया और हिरापोलिस वालों के लिए वापस मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लवोदिकिया और हिरापोलिया का ठीक है। तो हम देखते हैं पौलोस ने इस कलीसिया को स्थापित किया था करके। और एक कलीसिया को हम देखने के लिए जाएगा तो पहले प्रभु ने एक शब्दों को बोला था। क्या शब्द है? वापस एक बार पढ़ेंगे तो 15 वचन में पढ़ी। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गरम। भला होता कि तू ठंडा या गरम होता। 16 इसीलिए कि तू गुनगुना है और गुनगुना है, मतलब गुनगुना मतलब ठंडा भी नहीं गरम भी नहीं। गरम पानी भी ऊपर से आया है, ठंडा पानी भी आया है, इधर आकर मिक्स होकर गुनगुना है। तो इस कलीसिया को हम और एक नाम देंगे तो तुअतीरा, सरदई और लवोदिकिया, इस तीनों कलीसिया का गुनगुना करके भी बोल सकता है। वापस मैं बताता हूं, एक कलीसिया को हम देखेंगे तो आप समझना, अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो तुअतीरा कलीसिया, उस कलीसिया के बारे में मैंने बताने के समय क्या बताया था, वो रोमन कैथोलिक आरसी कलीसिया को दर्शाता है कर। तीसरा सरदे कलीसिया को मैं बताने के समय एक प्रोटेस्टेंट यानी मेथोडिस्ट चर्च, सीएनआई चर्च और बैप्टिस्ट चर्च और ऐसे फ्रंट लाइन चर्चेस करके बोलता है। ये चर्चेस को सरदई कलीसिया, सरदुस कलीसिया दर्शाता है। शायद आप लोगों को फ्रंट लाइन चर्च बोलेगा तो हमारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब मुंबई में नहीं तो बड़े बड़े जगह पर जाएगा तो ये सब कलीसिया वहां पर मिलेगा, ठीक है। और फिलाडेल्फिया कलीसिया सच्चाई कलीसिया करके बोला था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया। तो कैथोलिक कलीसिया भी इसका अंदर देख सकता है, फ्रंट लाइन चर्चेस भी देख सकता है। ऐसा पवित्र आत्मा से भरा हुआ इस तीनों का मिक्सचर यहाँ पर मिलेगा, एक कलीसिया में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस कलीसिया के बारे में, कलीसिया में सच्चाई भी नहीं, सत्य भी नहीं, सच्चाई भी नहीं। तो इस कलीसिया के लिए परमेश्वर इनको अच्छा है करके बोलने के लिए कोई चीजों को इस कलीसिया में देखा नहीं है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का पहचान इधर कैसा देता है प्रभु, देखेंगे 14 वचन में पढ़िए। लवोदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर ठीक की है। बस मतलब आमीन और विश्वास योग्य बोलेगा तो विश्वास योग्य बोलेगा भरोसा करने का लायक, बराबर। और विश्वास योग्य और सत्य है,
बोलेंगे तो जो है वो है, जो है वो है, मतलब जो हमारा अंदर है उसका ऐसे बताने वाला, ऐसे बताने वाला करके हम बोल सकता है। मतलब सत्य बड़े है तो सत्य है, हमारा में अच्छा है तो वो अच्छा बताएगा, बुरा है तो बुरा बताएगा, वैसे परमेश्वर करके बोलता है। यूहन्ना का सुसमाचार में 16 में 13 में हम पढ़ते हैं, वो सत्य आत्मा तुम्हारा अंदर आकर तुमको सारे सत्य के अंदर ले जाएगा। तो पवित्र आत्मा के लिए नाम दिया है सत्य आत्मा है करके। और यशायाह नबी की किताब में 65 में 16 में पढ़ेंगे तो 65 में 16 को पढ़ी, यशायाह नबी की किताब में 65 में 16। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चा परमेश्वर का नाम लेकर, वो सच्चा परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। और जो कोई देश में शपथ खाए वह सच्चे परमेश्वर का नाम से शपथ खाए, क्योंकि पिछला नष्ट दूर हो गया है और वह मेरी आंखों में छिप गया है। ठीक है, बस सच्चा परमेश्वर कर पुराना करार में पिता परमेश्वर के लिए बोला गया है, यहाँ पर यीशु मसीह के लिए सच्चा परमेश्वर करके बोलता है। तो कई समय हम देखते हैं हमारे एरिया में ये जब ज्यादा है, हमारा साउथ नहीं तो सिटी से में ऐसे लोग ज्यादा मिलेगा, उन लोगों को नाम यहोवा विटनेस करके बोलता है। इन लोग का कहना क्या है, यीशु मसीह सृष्टि किया हुआ है, इसलिए उसकी आराधना नहीं करने, वो पहलोटा फल है, इसके लिए उसको आराधना नहीं करने का, आराधना यहोवा परमेश्वर का केवल करने का करके बोलता है। यीशु मसीह आराधना का योग्य नहीं, यहोवा परमेश्वरी पिता परमेश्वरी आराधना का योग्य है, उन लोग का कहना है। लेकिन हम बाइबल में क्या क्लियर कट देखने वाला एक उपदेश क्या है, जो पुराना करार में पिता परमेश्वर के लिए जो जो बात बोला गया है वो सारे नया करार में प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह के लिए भी वो नाम दिया गया, सत्य है, पवित्र है, हम पिछले बार भी देखा है। और जो था और जो है और जो आने वाला है, जो अल्फा ओमेगा, ये सब यीशु मसीह के बारे में भी बताया गया है। तो यीशु मसीह आराधना का योग्य परमेश्वर, उसकी आराधना हम कर सकता है, करना है। इसका मतलब पिता परमेश्वर का आराधना नहीं करने का मैं नहीं बोलता है, हम पिता परमेश्वर का भी आराधना करने का है, यीशु मसीह का भी करने का, पवित्र आत्मा का भी कर सकते। तो ये है ट्रिनिटी करके बोलता है, ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर का हम आराधना करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर एक ही है। ठीक है, पिछले दिनों में मैं आप लोगों को इसके बारे में क्लियर कट एक वचन को मैं पिछले दिनों में दूंगा, इस प्रकाशित वाक्य के खत्म करने के पहले, कि किसी ना किसी एक दिन इसके बारे में अच्छी तरह से मैं आप लोगों के बीच में बात करूंगा। ठीक है, अब हम जाएंगे हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर 15 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म, भला होता तू ठंडा है ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, ठंडा या गर्म होता है। इधर 3 तरीका का लोगों को बताया गया, एक ठंडा लोग, एक गर्म लोग, एक गुनगुनाव का लोग। तो ठंडा लोग बोलेगा तो बर्फ के जैसे ठंडा, तो जो प्रभु को जानते नहीं उन लोग। गर्म लोग बोलेगा तो जो प्रभु को जानता है, उनके मार्ग में रहता है। वापस मैं बताता हूँ, ठंडा बोलेगा तो जो प्रभु को जानते नहीं, गर्म लोग बोलेगा तो जो प्रभु को जानता है, प्रभु के मार्ग में चलता है। और जो गुनगुनाव का लोग करके बोलेंगे तो प्रभु को जानते हैं, उसके मार्ग में चलते नहीं। तो मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग समझ लेंगे लगता है। 3 प्रकार के लोगों को मैं यहाँ पर प्रभु बताता है, एक तो ठंडा है, एक तो गर्म है, एक तो गुनगुनाव। तो ठंडा लोग जो प्रभु को जानते नहीं, जो
गर्म लोग प्रभु को जानते हैं, उसके मार्ग में चलते हैं। गुनगुनाव लोग बोले हाँ तो प्रभु को जानते हैं लेकिन उसके मार्ग में नहीं है। तो यहाँ पर 16 वचन में पढ़ते हैं, इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने वाला हूँ। तो ये क्या बताता है मालूम है? उगलने वाला है, ये तो अंतिम दिनों में रहने वाला कलीसिया। यानी मैं जब आने के समय इस कलीसिया को लेने के लिए आने वाला हूँ, जब आने के समय मैं ऐसे लोगों को इस जो मसीह विरोधी के कालों में उल्टी करके चला जाऊं, छोड़कर चला जाऊं, यही बात। वो उल्टे वापस पढ़ो 16 वचन। इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। मैं अपने मुंह में से उगलने पर हूँ, उल्टी करने वाला हूँ। क्यों? तुम मुझे जानता है, मेरे मार्ग में नहीं, इसलिए मैं उल्टी कर लूंगा। किधर उल्टी कर लूंगा? जो कलीसिया को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस शब्दों को क्या गुप्त आगमन करके बोलता है। गुप्त आगमन हम बाइबल में देखते हैं, रैप्चर करके बताया जाता है इंग्लिश में। गुप्त आगमन मतलब अचानक प्रभु आएगा, दुनिया किसी जानेगा नहीं, एक क्षण में सब लोग रूपांतर होंगे, प्रभु के साथ चला जाएंगे। एक क्षण में सब लोग रूपांतर होगा, प्रभु के साथ चला जाएंगे। तो इस बातों को गुप्त आगमन करके बोलता है। बाद में 7 साल के बाद प्रभु वापस आने वाला है। सब लोग उस समय, सब दुनिया के लोग उसको देखेंगे। शायद कल नहीं तो परसों इसके बारे में आप लोगों को क्लियर कट एक पिक्चर दूंगा मैं, अंतिम क्या दिनों में क्या क्या होने वाला है कर। ठीक है, रैप्चर यानी मतलब क्या है? उसको किडनैप करके लेके जाना। किडनैप करके बोले हाँ तो समझ रहा लोग, किडनैपिंग तो उठा कर लेके जाना, किडनैपिंग करके बोलता है। यीशु मसीह अपने कलीसिया को, अपने दुल्हन को किडनैप करके लेके जाएगा। वैसे है वैसे हम इस शब्दों को समझ लेने का है। जैसे उठाकर लेके जाने के समय जो गुनगुना है, उन लोगों को इस दुनिया में उल्टी करके चला जाएगा, यही शब्द है। ठीक है, तो ये उल्टी जब कभी होता है घृणा करने के समय, घृणा, तो वैसे लोगों को प्रभु घृणा करता है। क्यों ऐसा करता है कर देखेंगे तो इन दिनों में कलीसिया कैसे है, एक पिक्चर हमारा सामने हम रखेंगे। ठीक है, इन दिनों में हमारे बीच में रहने वाला कलीसिया सब कैसे है, थोड़ा हमारा आजू बाजू में रहने वाला कलीसिया को थोड़ा नजर में लेके देखिए। एक बिजनेस कारपोरेट कंपनी जैसे कलीसिया चलता है, कारपोरेट कंपनी जैसा कलीसिया चलता है। तो यानी मैं एक दो उदाहरण को मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने तमिलनाडु में, नहीं तो बेंगलुरु में, नहीं तो बड़ा बड़ा जगह पर इस सेवा कार्य को आप लोग देख सकता है। आपके बच्चे लोग को हमारे कलीसिया में एक मेंबर बना दो। मेंबर बनाएगा तो मेंबरशिप के लिए साल का इतना पैसा लगेगा। हम लोग आपके लिए बैठकर प्रार्थना करेंगे, हम लोग आपके लिए बैठकर प्रार्थना करेंगे। तो उन लोग का मिनिमम पेमेंट क्या रखता है? 2000, 5000, 10,000 कैसा रखता है? उन लोग क्या करता है, आपका बर्थडे को बराबर एक लेटर भेजेगा, महीने में एक बार आपको लेटर भेजेगा। तो ऐसे आप लोग के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करता होगा, मैं देखा नहीं, वो लोग बोलता है करता हूं करके। तो एक कारपोरेट कंपनी के जैसे उनके लिए 200-300 लोगों को रखकर काम चलाता है, कंपनी एक जैसे चलाता है। उन लोग को बराबर लेटर मेंटेन रहेगा, ये सब करते रहेगा। यानी 5,000 दो, 10,000 दो। तो बाइबल हमको क्या बताता है? हम सबके लिए प्रार्थना करना हमारा फर्ज है। हमको पैसा देने वाले के लिए केवल मैं प्रार्थना करूंगा, बाकी के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा बोलेंगे तो मैं
प्रभु ने मुझे दिया हुआ वरदान को बेचता हूं, धंधा करता हूं, एक कॉर्पोरेट कंपनी के अलावा, और एक है, और एक जगह पर एक व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूं। तो क्या है, किसी के लिए वो पास्टर आपको प्रार्थना करना चाहिए तो आपको दान देना पड़ेगा, तब वो प्रार्थना करेगा। महीने में इतना दो, उतना दो। बहुत लोग हैं, प्यारे लोग, हम महीने में सेवकाई के लिए देने के लिए मैं मना नहीं करता हूं, नहीं देने का कर बोलता भी नहीं। हमारे सेवकाई के लिए भी कुछ लोग महीने में मदद करने वाला लोग करते हैं। मगर मेरा बोलने का मतलब क्या है मालूम है? हम मुफ्त में ये उद्धार को लिया है, प्रभु का उद्धार को हम मुफ्त में दूसरे को भी देना चाहिए। कई जगह पर कोई बीमारी, दुष्ट आत्मा का बंधन से जाएंगे तो नहीं तो कोई बीमारी को लेकर उस कलीसिया में जाकर प्रार्थना करने के लिए जाएगा, तो एक पास्टर मेरे से बोला हुआ बात को मैं बताता हूँ। मेरे से सामने मेरे से बात किया हुआ वो, उन्होंने बोला है, पास्टर हम लोग ऐसे करता है करके बोला था, एक कैंसर बीमारी वाला आएगा तो उस कैंसर बीमारी वाला को पहले हम पूछते हैं, डॉक्टर के पास जाएगा तो कितना खर्चा होगा, लाख रुपया खर्चा होगा, तो हमको 50,000 दे दो, हम रखकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु चंगाई करेगा कर वो लोग लेता है। मैंने पूछा था, पास्टर ये बात सही है, ये आप जो कर रहे कल सही है करते क्या? वो बोला है हाँ, इसमें क्या है। उसके लिए हम लोग एक हफ्ता करके उपवास रखकर ये कर वो कर बैठकर प्रार्थना करता है। वो जाकर बाहर तो लाख रुपया तो खर्चा ही करेगा ना, उसमें आधा हमको देगा तो क्या, सेवकाई के लिए तो मांग रहा, मेरे लिए थोड़ी मांग रहा हूँ। बोला है मेरे हिसाब से गलत है पास्टर। हम लोग भी हमारा सेवकाई में, हमारा प्रार्थना जगह पर हम भी करते हैं। आज तक हम लोग किसी के पास डिमांड करके इतना दो कर मांगा नहीं रहे। इसके लिए हमारा कलीसिया का लोग सब गवाही है, सारे सेवक लोग गवाही है। किसी के पास आप इतना पैसा देगा तो हम आकर प्रार्थना करता है, इतना पैसा देगा तो आपको रखकर हम प्रार्थना करेंगे, कभी बोला नहीं। कभी भी कोई भी हाँ जाओ, पैसा देता तो भी हम बोलता है दान का पेटी में डालकर जाओ, हमारा आदमी मत दो। हमारे सेवक लोग भी इस बातों में, सच में मैं बोलता हूँ, हमारे लोग बहुत अच्छा लोग है। ये लोग भी ईमानदारी से इस बातों में प्रभु के लिए सेवकाई करते हैं। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब ये एक कॉर्पोरेट कंपनी के जैसे आज सेवकाई चल रहा है। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, तो उनमें लिखा था, एक व्यक्ति ने 5,000 रुपया किसी भवन बनाने के लिए दान दिया था। तो उनको कुछ 4 साल के पहले 50,000 किधर से आने का था, रुक गया है, उस समय आ गया है। तो उन्होंने बोला है मैं 5,000 रुपया भवन बनाने के लिए दिया, तो मुझे 50,000 रुपया प्रभु ने दिया है करके गवाही बताया। तो दूसरा हफ्ता उस गवाही के पीछे, उस गवाही के लेकर आपको भी 50,000 चाहिए तो करके एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो आप भी 5,000 भेजो, 50,000 देगा, ये थोड़ी धंधा। तो प्यारे लोग, इन दिनों में सेवकाई धंधा करने का कॉर्पोरेट बिजनेस बन गया है, और सेवक लोग अपने खुद के बल के ऊपर भरोसा करके बैठना, अपने खुद के बल के ऊपर भरोसा करके बैठना। यानी इस बातों का हम देखेंगे तो किधर एक सेवकाई होता है, पास्टर नहीं तो वहां पर दूसरा कोई संदेश नहीं देगा, गाना गाने वाला गाएगा, गवाही बताने वाला बताएगा, प्रार्थना करके खत्म कर देगा। क्यों पास्टर संदेश नहीं? आज पास्टर नहीं, इसके लिए संदेश नहीं। क्यों? दूसरे लोग आएगा तो उन लोग अच्छा संदेश दे दिया है कर लोग उधर इधर भटकना नहीं चाहिए कर वो अपने बल को, अपने दबाव को कलीसिया के अंदर रखता है। तो प्यारे लोग, सेवकाई हमारे भी होने दो, किधर भी होने दो, सेवकाई प्रभु का है, सेवकाई का मालिक प्रभु है। इस बातों को पूरी तरीका से आप लोग समझ लेने का है, यही सही बात। सेवकाई प्रभु का है, सेवकाई का मालिक प्रभु है। इसमें पास्टर लोग हम नौकर, सेवक लोग आप लोग नौकर। हमारा इस सेवकाई में रहने वाला प्रॉपर्टी होने दो, कुछ भी नहीं होने दो, पास्टर का भी नहीं, पास्टर का संतान का भी नहीं।
जब तक पास्टर जिंदा है तब तक पास्टर का हाथ में रहेगा, मरने के बाद पास्टर इसको उठाकर लेके जाने वाला नहीं, ये प्रभु का है, प्रभु का है। तो सेवक लोग इन दिनों में अपने खुद के बल के ऊपर भरोसा कर बैठा है। और कलीसिया में, और तीसरा हम देखेंगे तो कलीसिया के अंदर आज चिन्ह और चमत्कार, ये सब प्रभु के ऊपर विश्वास करना, ये सब ज्यादा कर उपदेश किया करते नहीं। उपदेश क्या होता है, एक ऊपर से होता है। हाँ, आओ जाओ प्रार्थना करो तो अच्छा रहो तो प्रभु अच्छा करेगा, ऐसे वैसे ऊपर से पॉलिशिंग प्रार्थना होता है। और जैसे हमारे मतलब समय के अनुसार अपने उपदेश को बदलना, आजकल बहुत देख सकता है, समय के अनुसार अपने उपदेश को बदलना। तो बाइबल में लिखा हुआ, बाइबल को लिखा हुआ प्रभु कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, जब लिखा तो भी यही था, अभी भी यही है, प्रभु के आगमन तक यही है, इसमें बदलावट आने वाला नहीं। लेकिन हमारा कलीसिया में बदलावट, एक साल में एक बदलावट आ जाता है। क्या बदलावट है कर हम देखेंगे तो अभी आप हमारे एरिया में आप लोग बहुत सारे फास्टर लोग को नहीं देखा होगा, मैं बताता हूँ। हमारा गांव में बहुत सारे इसमें हंसने वाली बात तो होगा, फास्टर पहले सेवा का शुरुआत करने के समय बोलेगा मैं प्रभु के लिए प्रतिष्ठा करके बैठा हूँ, धोती और सफेद कपड़ा ही पहनूंगा। ठीक है, बाइबल में किधर लिखा नहीं धोती और सफेद कपड़ा ही पहनने का करके लिखा नहीं। वो पास्टर बोलेगा हाँ ठीक है पास्टर बहुत अच्छा है करके, थोड़ा पैसा बदलने के बाद सफेद कपड़ा थोड़ा ऐसा जिब्बा टाइप में बदलेगा, नहीं तो सफारी टाइप में बदलेगा। फिर बाद में पैंट शर्ट पहनना शुरुआत करेगा, बाद में कोट शूट पहनना शुरुआत करेगा। कोट शूट पहनना गलत नहीं, मगर पहले क्यों ऐसा बताने का है, मैं ये नहीं पहनूंगा वो नहीं पहनूंगा। अभी फॉरेन जाएगा, कभी फॉरेन जाने के समय काला कलर का शर्ट पहनकर मस्त जाएगा। मैं एक पास्टर को जानता हूँ, फॉरेन जाने के समय इसका काला कलर का शूट पहनकर गया था। उसको उनका विश्वासी ने फोटो निकालकर सबको भेज दिया, इधर आकर वो बोलता है मैं पहना ही नहीं। तो समय के अनुसार उनके इसको बदल देना है। तो मैं जो बोल रहा हूँ किसी को सबको ऊपर उंगली रखने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। आज का कलीसिया का हालत क्या है वो बातों को मैं बताता हूँ। इस सारे चीजों से हम हटकर रहना चाहिए। और कलीसिया में पवित्र आत्मा का अगुवाई को छोड़कर तो अपने कलीसिया को बढ़ाने के लिए पास्टर अपने दिमाग से कुछ बातों को करना, मतलब पवित्र आत्मा का अगुवाई से सेवकाई करना चाहिए। उसको छोड़कर बहुत सारे ऐसा है वैसा है जादू टोना का जैसा कलीसिया के अंदर करना, वैसा लोगों को गिराना, एक लाइन डालेगा इस लाइन के ऊपर कोई आकर दिखाओ कर बोलना, ये सब एक जादू टोना का जैसे काम, ये सब पवित्र आत्मा का काम नहीं है, पवित्र आत्मा का काम नहीं है। और कलीसिया में प्रभु को ऊपर हमें जलन रहना चाहिए। उसको छोड़कर आज कलीसिया में पास्टर को ऊपर जलन रखने के लिए एक झुंड है, नहीं तो कोई ग्रुप ये सेवक के ऊपर यही हमारा है वही हमारा है। नहीं प्यारे लोग, आपको पास्टर उद्धार किया है, पास्टर स्वर्ग में ले जाने वाला है नहीं। हम पास्टर का चेला नहीं बनना चाहिए, प्रभु का चेला बनना चाहिए। इसका मतलब पास्टर का आज्ञा को मानो मत करके मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने घड़ी ये बातों को बोलता तो हमारा लोग थोड़ा उल्टा समझ लेता है, मैं तो पास्टर का नहीं भाई, मैं प्रभु का हूँ। पास्टर कौन होता है उसका क्यों सुनो करके सोच लेता है, ये गलत है। हम पास्टर का सुनने का है, प्रभु में पास्टर का आधीन में रहो। मैं जो बोल रहा हूं आप लोग समझ लेंगे लगता है। तो हम पास्टर का विश्वास ही नहीं, मैं प्रभु का विश्वास। हमारा कलीसिया है ना सबसे अच्छा कलीसिया, हमारा पास्टर है ना बहुत अच्छा है, हमारा प्रभु अच्छा है, ये बातों को बोलने के लिए हम बुलाया गया।
हम पास्टर का गवाही नहीं, प्रभु का गवाही है। इस बातों को हम समझ लेने का है, इस बातों को हम समझ लेने का है। और प्रार्थना करने के लिए पैसा, प्रार्थना करने के लिए पैसा देना पड़ता है। हमारे गांव में एक बोर्ड का है करके एक पास्टर ने मुझे बताया। क्या बताया था मालूम है? साधारण प्रार्थना करने के लिए 50 रुपया ऑफरिंग देना पड़ेगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए 75 रुपया ऑफरिंग देना पड़ेगा, भविष्यवाणी बोलने के लिए 100 रुपया ऑफरिंग देना पड़ेगा। वो पास्टर के पास जाकर प्रार्थना करना चाहिए तो, वो साधारण तरीका से प्रार्थना करना चाहिए तो 50 रुपया ऑफरिंग उसको देना पड़ेगा। अन्य भाषा में बात कर प्रार्थना करना चाहिए तो 75 रुपया देना पड़ेगा, भविष्यवाणी बोलना चाहिए तो 100 रुपया देना पड़ेगा। ये तो धंधा हो गया ना, धंधा प्रार्थना। और चेन्नई में एक बड़ा पास्टर आया था अमेरिका से, एक भविष्यद्वक्ता, उनसे मुलाकात होने के लिए, उनके पास बैठकर बात करने के लिए एक आधा घंटा के लिए $1000 वसूल किया गया था। आधा घंटा के लिए वो समय देंगे तो $1000। तो हंसने वाला बात क्या है मालूम है? बहुत लोगों को अपॉइंटमेंट मिला नहीं था, यानी 75,000 रुपया आधा घंटा उसके साथ बैठकर बात करने की। तो एक धंधा हो जाता है, धंधा हो जाता है। और पैसा 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 दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, नहीं तो हरियाली हरियाली, यही आशीष का ही वचन उपदेश। पैसा के बारे में, आशीष के बारे में यही उपदेश रहता है। आजकल कितने जगह पर दंड के बारे में, आज्ञा नरक के बारे में, किधर वचन मिलता है? पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में कौन वचन देता है? जहां पर वैसा वचन मिलता है वहां पर बहुत लोग वैसे पास्टर को पसंद करते नहीं। हमारा सेवकाई में भी मैंने भी देखा हुआ बात यह है, जब तक पास्टर अच्छा मीठा मीठा बोलते रहेगा, हमारा पास्टर के जैसा अच्छा नहीं करके बोलता है, जिस दिन थोड़ा बहुत काट देगा, इसका काम ही वही। अरे लोग, वचन जो है वो है, वचन को बदल नहीं सकता है। तो प्रभु मुझसे बात करता है कर हम लेने के लिए विश्वासी लोग तैयार होना चाहिए, सेवक लोग तैयार होना चाहिए। तो कभी भी हम हमारे नजर में रखने वाला बात क्या है? पास्टर है ना, ताना मारते रहता है। ताना मारने के लिए पास्टर किसी का विरोधी नहीं, मैं भी काया नहीं, आप लोग भी कोई मेरा काया नहीं। मैं क्यों आप लोग को ताना मारने का? मैं किसी का भरोसा पे नहीं, मैं प्रभु का भरोसा पे। तो मैं किसको मस्का मारने का भी जरूरत नहीं। तो जो बाइबल में है वो बातों को बताता है। तो प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह नया लोगों के बीच में कैसे सेवकाई किया, यहूदी लोगों के बीच में कैसे सेवकाई किया, आप लोग थोड़ा देखने का। प्रकाशित इधर प्रेरितों का काम में प्रभु के चेले लोग नए लोगों के बीच में कैसे सेवकाई किया, वो लोग प्रभु में आने के बाद उनके बीच में कैसा सेवकाई किया, दंड के आज्ञा के बारे में क्लियर कट बात किया, न्याय के दिनों के बारे में बात क्या है, दूसरे आगमन के बारे में बात क्या है। प्रेरितों का काम में आशीष का वचन है ही नहीं, ये किधर किधर मुश्किल से देख सकता है। इसके लिए आशीष के बारे में वचन देने का, बोलने का नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो भी चाहिए। बाइबल साफ साफ बताता है प्रभु हमें आशीष करने वाला परमेश्वर, लेकिन हमें बुलाया हुआ परमेश्वर क्यों बुलाया है, इस बातों को। लेकिन आज कई जगह पर मत्ती, मार्क, लोग यूहन्ना के आगे कलीसिया में वचन जाते ही नहीं। इधर का ही बात, प्रभु चंगाई करेगा, प्रभु आशीष करेगा, प्रभु तसल्ली देगा, तो प्रभु तुझे अपने हाथों में उठा लेगा, यही वचन रहता है। वो नहीं कर नहीं बोलता, उसका आगे भी जाना चाहिए। एक छोटा बच्चा आता है, जब 1 साल 1.5 साल तक उसको माँ का दूध लगता है, तो जिंदगी भर माँ का दूध पीकर आगे नहीं बढ़ता है। उसके लिए जो समय के लिए जैसे खाना चाहिए वैसे वैसे खाना देना चाहिए। एकदम खट्टा खाते रहेगा तो भी तकलीफ, एकदम मीठा खाते रहेगा तो भी तकलीफ, एकदम टिक्का खाता रहेगा तो भी तकलीफ, कड़वा भी चाहिए हमारा खाना में। तो प्यारे लोग, ये सब हमारे जीवन में मिलना चाहिए। तो आशीष के
केवल वचन आजकल होता है। और बहुत जगह पर सेवकाई कैसे करना चाहिए सिखाता हूं कर बोलकर 10 दिन का कैंप चलाता है, 7 दिन का कैंप चलाता है। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है मालूम है? वो लोग जो सिखाता है ना, वो कोई सेवकाई किया हुआ लोग नहीं है। उन लोग इस बातों को बराबर कंप्यूटर में डालकर वो ये है कर बहुत सारे नोट्स तैयार करके आता है। उधर का लोग इंटरनेट से बहुत सारे चीजों को, प्रेरितों का समय में कैसे सेवकाई हुआ था, मिशनरी लोगों के समय में कैसे सेवकाई हुआ था, साउथ कोरिया में कैसे सेवकाई हुआ था, नाइजीरिया में कैसा सेवकाई होता है, सब डिटेल को कलेक्ट करता है। कलेक्ट कर वो लोग बोलता है, लेकिन उनको सेवकाई का एक्सपीरियंस कुछ नहीं रहता है। आपको मालूम है प्यारे लोग, 1 हफ्ता पैसा कैसे वसूल करने का है ट्रेनिंग देता है। पैसा कैसे वसूल करने का। तो हम चेन्नई और बेंगलोर इस जगह पर जाएगा तो कुछ अजीब शिविर को आप लोग सुनने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग मरेंगे नहीं बिना उसको कैसा बताओ, मरेंगे ही नहीं, इसके बारे में वो लोग शिविर चलाता है। बाइबल बोलता है जो भी मनुष्य जन्म हुआ तो एक बार मरना, फिर न्याय के दिनों में खड़ा होना आवश्यकता है सब लोग के लिए। लेकिन ये लोग प्रभु के लोग शिविर चलाता है, मरेंगे ही नहीं तुम लोग। तो ऐसे बहुत कॉमेडी जैसा चीज बहुत होता है कलीसिया के अंदर। और ऐसे लोग बहुत चलता है। उन लोगों को देखकर ही प्रभु बताते हैं। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय में 21वां वचन में, उन दिनों में बहुत लोग आकर, पढ़ो, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। उनमें से हे प्रभु बोलता है, उनमें से बहुत लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश। हमारा कलीसिया के बीच में भी घड़ी हम लोग बोलने वाला बात यही है, सब लोग स्वर्ग राज्य में जाना मुश्किल। जो प्रभु के इच्छे के अनुसार जाएंगे वही केवल सेवक स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे 17 वचन में। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ठीक है, तो वापस पढ़ो। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता है कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ठीक है, हम कई बार ये वचनों को पढ़ते आता है। पहले कुरिन्थियों में पहले अध्याय में 25वां वचन को पढ़ता है। उधर प्रभु क्या बताता है? क्योंकि परमेश्वर का मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर का निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। तो परमेश्वर का नजरों में एक बात, मनुष्य का नजरों में एक बात। मैंने कल रविवार का दिन एक वचन दिया था। शारीरिक धार्मिकता अपना खुद का एक धार्मिकता है, प्रभु का धार्मिकता है, हमारे देश का एक धार्मिकता है, नहीं तो जात का एक धार्मिकता है कर वचनों के समय में बताया। तो हमारा खुद का एक धार्मिकता है, परमेश्वर का एक धार्मिकता है। इस बातों को हम जानना बहुत जरूरी है। ये कलीसिया का लोग बोलता है मैं धनी हूं, प्रभु बोलता है उनको तो बोलकर तो दरिद्र है। मैं वापस पढ़ो वचनों को 17। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, तू बोलता है धनी हूँ, मैं बोलता हूँ तू दरिद्र है। हाँ, और धनवान हो गया हूँ,
लेकिन तू गरीब से भी गरीब है करके प्रभु बोलता है। हाँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मुझे किसी वस्तु की गति नहीं करके तुम बोलता है। मैं बोलता हूं तो आबा क्या है। आगे, और यह नहीं जानता हाँ, कि तू अभागा हाँ, और तुच्छ और हाँ, कंगाल और तुच्छ और कंगाल और नंगा है, अंधा है। ठीक है, तो प्रभु के नजरों में उस कलीसिया का लोग कैसे है, लेकिन उस कलीसिया के लोगों के नजरों में उस कलीसिया का लोग कैसे है। ठीक है, शायद अपने लोग में यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के लोगों में हम देखते हैं, हम अभी अभी प्रभु में आया है पहले पीढ़ी का लोग। ठीक है, थोड़ा हमारा गांव में हम आप लोग को लेके जाता हूँ, वहां के लोगों को देखेंगे तो एक समय एक काने के भी बंदा था, एक पहले पीढ़ी में आया था, मिशनरी लोग आया है, प्रभु के बारे में बताया है, उन लोग सच्चाई से प्रभु में आया है, पूरी तरीका से विश्वास किया है, प्रभु ने उन लोगों का आशीष किया है, अभी उन लोग अच्छा पढ़ने लगा है। पढ़ने लगकर हमारे गांव में देखेंगे तो हर एक घर पे बाहर देश में रहने वाला लोग मिलेगा। अमेरिका में 5 लाख 10 लाख कमाने वाला लोग आराम से मिलेगा। घर पे जाकर देखेगा तो पति और पत्नी टीचर रहेगा, बच्चे लोग अच्छे खासे पढ़ाई किया हुआ, घर में 2 गाड़ी रहेगा, बंगला रहेगा, सब कुछ रहेगा, पैसा का किसी वस्तु का कमियापन नहीं रहेगा। तो उन लोग जाकर बोले हाथ, हाँ हमको तो प्रभु बहुत आशीष किया, हम किसी बात का घटी नहीं। लेकिन सच बात एक बताओ, हमारा पूरे भारत देश में होने वाला डाइवर्स केस में सबसे ज्यादा किधर होता मालूम है? 85% डाइवर्स केस क्रिश्चियन लोगों के बीच में होता है। बहुत बहुत सोचने वाली बात है। डिवोर्स केस 85% डिवोर्स केस क्रिश्चियन लोगों के बीच में होता है। लेकिन क्रिश्चियन लोग क्या बोलता है? प्रभु मुझे आशीष किया है, हमारे घर पे शांति है। कर उधर जाकर देखो, हर किसी के घर पे लपड़ाई 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 लपड़ाई। क्यों ऐसा होता है? ये लोग बोलता है हम अच्छा है, किसी बात में कमी नहीं, क्योंकि इन लोग के नजरों में आशीष बोलेगा तो पैसा, केवल पैसा है, भरपूर है, करोड़ों करोड़ों रुपया रखा है। सबसे ज्यादा बैंक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पैसा आता है साउथ से। सब टीचर्स लोग, एक टीचर को एक्सपीरियंस टीचर को कमाई 1 लाख रुपया महीने का आता है, उसको ऊपर से ट्यूशन अलग से कमाई। मगर घर पे गाड़ी रहेगा, ये रहेगा, बच्चे लोग और माँ बाप लोग के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहता, कोई रिश्ता नहीं रहता। ये लोग बोलता है हम तो बड़े लोग, 2-2 गाड़ी 3-3 गाड़ियां मिलेगा देखने के लिए, बड़ा बड़ा बंगला मिलेगा, रहकर क्या फायदा, हम बोलेंगे। लेकिन वो बोलता है यही दुनिया है, हम अच्छा है। लेकिन प्रभु के नजरों में उन लोगों उद्धार है क्या? बोले हाथ नहीं रहेगा। प्रभु को कभी समय देता है, 10 बजे कलीसिया है, 11:15 बजे कलीसिया खत्म हो जाएगा। वो प्रार्थना में कभी आएगा मालूम है? 11 बजे आएगा, 11 बजे आएगा, 15 मिनट आधा घंटा के लिए बैठेगा। उधर वचन देने वाला पास्टर एक 20 मिनट का वचन का समय रहता है। सही में प्यारे लोग, 20 मिनट वचन का देने का है। अगर 20 मिनट से 1 मिनट आगे गया तो इधर से एक चिट्ठी लिखकर भेजेगा, पास्टर टाइम हो गया है करके। हम लोग जो इधर से जो जा रहा मुश्किल से आधा घंटा देता है, हम लोग भी पौना घंटा तक कभी कभी खींच लेगा तो वो करेगा। तो जो हकीकत देखा हुआ बातों को बताता प्यारे, उधर का पास्टर वापस बोल के छोड़ता, वापस तुमको समय चाहिए तो 20 मिनट में खत्म करो। तो हम लोग पहले से तैयार होकर ही वचन देना पड़ता है। आगे ये कलीसिया में हमको जगह नहीं देगा, नहीं देगा तो भी चलेगा, जब मिला तो बोल दो करके बोलकर ही देख कर आता है। सही बात, सही बात। तो प्यारे लोग, हम ये बातों से सीखने का है। आज हमारे बीच में भी बहुत लोग क्या सोचते हैं मालूम है? आने के समय कंगाल होकर आता है, इधर आकर 2 पैसा आने के बाद इनका नजर सब बंद हो जाता है, उड़ता है आसमान पे, मेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु देखता है तू कंगाल है। आप लोग बोलता है मेरे साथ सब है, मुझे मदद करने के लिए पीछे से मेरा सब कुछ है। प्यारे लोग, एक तूफान आएगा तो पता चल जाएगा क्या है करके, क्या है करके।
तो इसलिए हम इस अभाग्य परिस्थिति से हम दूर हो जाने चाहिए। हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा, ये सब टेम्पररी चीज है। आज पास्टर के घर पे गाड़ी है, सब कुछ है, ये सब टेम्पररी, एक दिन सब छोड़ के जाने का। जो प्रभु के लिए हम करता है वो हमारे साथ आना है। वापस मैं बता हूं, लाखों रुपया करोड़ों रुपया रह सकता है, पास्टर के पास कुछ नहीं बोल रहा हूं, अच्छा कपड़ा रह सकता है, पास्टर किधर भी जाएगा तो बहुत इज्जत मिल सकता है, ये सब टेम्पररी। आज इज्जत देने वाला हम जाने के बाद गाली देगा, क्या मालूम, इसको देकर हम आसमान में उड़ी नहीं मारने का। कितने भी लोग आने दो, कितने भी लोग आने दो, कितने भी पैसा आने दो, ये सब पीछे है, पहले मेरा प्रभु है, पहले मेरा प्रभु है। इस कलीसिया में लवोदिकिया का कलीसिया का आत्मिक परिस्थिति के बारे में प्रभु बताने के समय यही बातों को बताता है। तुम बोलता है धनी है करके, मेरे पास बहुत है, तो उसका गांव के लोग भी क्या बोलता था, केसर पैसा देता तो भी नहीं चाहिए करके बोलता था। तो इस कलीसिया का लोग प्रभु का सहायता भी हमारे पास नहीं चाहिए, हमारे पास पैसा है, कोई बीमार पड़ गया है हमारे पास इंश्योरेंस है, कितना मांगता उतना खर्चा कर सकता है, क्योंकि सरकार नौकरी है, सरकार उसके लिए इंश्योरेंस बना के रखा है। बड़े बड़े कंपनी में नौकरी है, कंपनी वाला सब इंश्योरेंस बना के रखा है, किसी का कुछ होने दो पैसा इंश्योरेंस कंपनी वाला देता है। और भी बहुत सारे जमीन विमीन लेकर डाला है, कोई बेचकर भी खर्चा कर सकता है। इसके लिए ये लोग को आजू बाजू का लोगों का मदद केवल नहीं, प्रभु का मदद भी नहीं चाहिए, उस परिस्थिति में आ जाता है। तो हमारे बीच में भी ये बात आना नहीं चाहिए, कितना भी क्यों ना हो, मेरा आंखें को हमेशा मैं पर्वतों का और लगाऊंगा जहां से मुझे सहायता है। इस भजन संहिता लिखने वाला दाऊद का वचन, दाऊद बड़े राजा बन गया था और बोलता है मैं अपने आंखों को पर्वतों का और लगाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलेगी। आप लोग बोल सकता है भले कितने भी लोग कान दो, इधर आने वाला शायद कल क्या परसों कल है ना, 10 तारीख को आने वाला जून 10 तारीख को गांव में एक शादी है। वो एक अच्छा प्रभु का दास है, एक अच्छा दास है। कल रात को उससे फोन किया था, कैसे सब तैयारी हो रही क्या? प्रभु अभी तक किसी के पास जाकर हाथ फैलाने के लिए नहीं रखा, जितना मिलता है उसमें से हम शादी करें। प्रभु आगे अच्छा लेके जाते, कितना अच्छा गवाही है। देखिए, अरे मेरे तो शादी के लिए पहले से जमा करके रखा है, बहुत है, सब देख लेगा, ये बोलना ये कैसे? मेरे पास कुछ नहीं था, प्रभु देते करते आ रहा, प्रभु देते करते आ रहा। कल उन्होंने बोला हुआ गवाही बहुत अच्छा लगा, प्रभु दिया है। अब तक किसी के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा नहीं किया, खड़ा होने के लिए जगह नहीं दिया। प्रभु दिया है, चलता है, आगे भी चलाएगा। तो प्यारे लोग, अब अपने आंखें पर्वतों का और लगा, हमको कुछ जरूरत है, तुरंत उधर इधर दौड़ो मत, बैठकर थोड़ा समय प्रार्थना करो, प्रभु मुझे जरूरत, मैं किधर जाऊं, क्या करूं, मुझे बताओ। आप कुछ सहायता करके देखो। सही में प्यारे लोग, सही में हम लोग ऐसे प्रार्थना करके हर एक बात में आगे बढ़ता है। जब लॉकडाउन शुरुआत हुआ तो हमने लिया हुआ पहले निर्णय ये था, मैं किसी के पास मुझे पैसा भेजो करके बोलेगा नहीं। इतना बोलकर खत्म हुआ तो हमारा सबसे ज्यादा एक बड़े स्पॉन्सर था, उसने फोन करके बोला था आपका सेवक लोग को पैसा हम देंगे नहीं, उन लोग बोलो बैठकर प्रार्थना करने दो। मैं बोला है ठीक है भाई, प्रभु देगा। सच बात, आप लोग बोलेंगे पास्टर ऐसे बोलता है, मेरे पास कुछ भी नहीं था उस समय, उनको बोला हुआ बात यह था। ठीक है ब्रदर, आप नहीं देंगे तो प्रभु चलाएंगे, देखता हूं। 2 दिन के पहले वही भाई वापस फोन किया था, आपका सेवक लोग को पकड़ डाला क्या? मैंने बोला मेरे से जितना हुआ मैंने डाला है, मैं देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए करके बोला। तो मैंने बोला मत दो, प्रभु चला रहा ना, देखते हैं। सही बात, प्रभु के सामने खड़ा होकर बोलता हूं, किसी के पास फोन करके ब्रदर मुझे पैसा नहीं, मुझे भेजो करके बोला नहीं।
मेरा सारे जरूरतों को प्रभु पूरा करते हैं, पूरा करके आज तक आया है, आगे भी चलाएगा। हाँ, कोई ने सामने से बोला रहेगा तो बताया होगा। गरीब लोगों को देने के लिए मैंने एक अनाउंसमेंट किया था, बाकी तुम इतना दो, तुम इतना दो, उधर से वसूल करो, इधर से वसूल करो, नहीं। अभी भी, आज भी अपना कलीसिया में आज भी गरीब लोगों के लिए दिया जाता है। सबको बताते नहीं, बस पास्टर को बहुत पैसा आता करके मत सोचिए, आज भी जेब खाली है। प्रभु चला रहा है, प्रभु चला रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, हम हर चीजों के लिए प्रभु की सहायता का साथ रहकर आगे बढ़ेंगे ना, प्रभु हमें आशीष करेगा। तो कलीसिया का आशीष, पास्टर प्रभु में है क्या नहीं, ये कलीसिया प्रभु में है क्या नहीं कर आज दुनिया कैसे मार्ग डालता है मालूम है। कलीसिया बड़ा रहेगा तो उस कलीसिया को सब बारे में देखता है, बहुत अच्छा है। कोई एक सेवक मस्त कोट शूट पहनकर मस्त मुंह में बहुत इंग्लिश बात करेगा, बहुत लोग रहेगा, तो ये पास्टर प्रभु में है करके सोचता है। जिसने बड़ा बड़ा गाड़ी में आता है, प्रभु ने उसका आशीष किया है करके सोचते हैं। शैतान भी प्रभु को बोला था, मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुमको सब देता हूं। प्यारे लोग, झुंड को देखकर कितने लोग है कर आप मार्ग मत डालिए। कितना अच्छा बात करता है कर देखकर मार्ग मत डालिए। कितना बड़ा गाड़ी में आता है कर देखकर मार्ग मत डालिए। सेवक होने दो, कोई विश्वासी होने दो, उनके झाड़ उनके फलों को द्वारा पहचाना जाता है। फल कैसा है उसको रखकर मार्ग डालिए, फल कैसा है उसको रखकर मार्ग डालिए। लेकिन आजकल बहुत लोग क्या सोचते हैं, जिधर बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होता है उधर प्रभु है। आज भी हमारा कलीसिया में एक परिवार बोला है, दारू छूटने के लिए छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा। मैं तो उस परिवार लोगों को बोल कर आया, तू छत्तीसगढ़ नहीं, स्वर्ग जाएगा तो भी छूटने वाला नहीं तुम लोग का। जाने वाला जाता है, इधर से धर्मपुर के पास दवाई देता उधर जाता है। जो लोग जाकर आता है 1 महीना 2 महीना 3 महीने, उसके बाद सब लोग बेवड़ा बनकर ही घूमता है, बेवड़ा बनकर ही घूमता है। मेरा आंखों से देखा हुआ बात। तो प्यारे लोग, पास्टर ऐसा क्यों बोलता है करके मत सोचिए, हकीकत बात यही है, हकीकत बात यही है। तो अभी कलीसिया में, ये कलीसिया के अंदर देखने वाला बात क्या है, पैसा बढ़ गया है, धन संपत्ति बढ़ गया है, तो प्रभु ने मुझे बहुत दिया है, मैं तृप्त हूं करके सोचता है। तो अब प्रभु के पास से भी कुछ मुझे मिलने की जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है करके बोलता है। इसके लिए भजन से नीति वचन में 27 में 7वां वचन बताता है, नीति वचन में 27वें 7वां वचन बताता है, संतुष्ट होने पर मद का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तु भी मीठी जान पड़ती है। अब नीति वचन का 27 का 7 को अच्छी तरह से आपका बाइबल में नोट करके रख लेने का। वापस पढ़ो। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगते हैं, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तु भी मीठी जान पड़ते हैं। हाँ, सही में मेरा एक अनुभव है, मैं पहले इससे भी कड़क वचन देता था। हमारे लोग को वाह पास्टर अच्छा बोलता है, लेकिन अब थोड़ा कड़वा बोलता तो भी लग जाता है। क्यों? 2 पैसा मिल गया है, बड़ा हो गया है, प्रभु ने दे दिया, आशीष कर दिया है। प्यारे लोग, प्रभु हमेशा के लिए वही प्रभु है, बदलने वाला ना प्रभु। और इसीलिए मत्ती का सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह वचन देने के समय बताता है, मत्ती में 6वां अध्याय में 21वां वचन में बताता है, पढ़ी। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। वापस मैं बताता हूँ, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। प्यारे लोग,
जिधर इतना, इसके लिए प्रभु बोलता है तुम्हारा धन को इस पृथ्वी में इकट्ठा मत करो। किधर इकट्ठा? स्वर्ग में इकट्ठा करो बोलता है। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इसके लिए हमारा धन को किधर इकट्ठा करना चाहिए? स्वर्ग में। तो इसका मतलब मैं बैंक में आप लोग 2 पैसा इकट्ठा करने के लिए मना नहीं करता हूं। चाहिए आप लोग को, आपको एक अच्छा घर चाहिए, आपका पहनने के लिए अच्छा कपड़ा चाहिए, आपको आना जाने के लिए अच्छा गाड़ियां चाहिए, ना नहीं। लेकिन जितना भी क्यों ना हो, ये हमारा धन नहीं, इसके ऊपर आप अपने मन को मत रखो। हमारा धन स्वर्ग में है। मैं कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, वो हमारा धन है। मैं प्रभु के लिए कितना लाभदायक है, प्रभु के लिए मैं कितना देने वाला हूं, वो हमारा धन है। कल का दिन एक बहन से बात किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका लड़का को काम पे किधर भेजा था, उनका सेठ ने आकर उनका मोबाइल में से जो प्रभु का फोटो को देखा तो कुछ तो बोल दिया। तो इन्होंने तुरंत बोल दिया, आपको क्या करने का है, हमको जो चाहिए वो करेंगे। इस सब चीज में हम आने का नहीं करके फटाफट बोल दिया करके बताया। सच में वो उस कंपनी का सेठ है। इसको सेट करके मालूम है क्या नहीं मालूम पता नहीं, लेकिन फटाफट बोल दिया। तो उसका वजह से उसको कंपनी से बाहर आ गया। तो वो बहन बोली है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। हमारा धन एक कंपनी का सेट, अरे वो क्या करेगा, नहीं वो कुछ भी करना तो ना, ये नहीं तो प्रभु ने मुझको हजारों कंपनी रखा है। हमारा मन प्रभु के ऊपर रहना चाहिए, ये धन के ऊपर। सच बात बताता हूँ पहले, हमारा मन प्रभु के ऊपर रखना चाहिए। हमारा मन किसी इंसान के ऊपर भरोसा पे नहीं रहना चाहिए। इसके लिए यिर्मयाह का पुस्तक में एक वचन को पढ़ते हैं। यिर्मयाह का पुस्तक में, यिर्मयाह का भविष्यवक्ता के पुस्तक में शायद 14वां अध्याय में रहेगा। आइए मनुष्य नंबी हाँ 17वां अध्याय में 5वां वचन पढ़ी। यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष, श्रापित हो वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता जो है, मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता। वापस पढ़ो। यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता जो है, मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसके सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता ना, वो श्रापित है करके प्रभु बताता है। जो अपने बल के ऊपर भरोसा रखता ना, वो श्रापित है करके प्रभु बताता है। इस कलीसिया के लोगों को प्रभु वही बताता है। आप कैसे, कल थोड़ा कृपा करके सुन लीजिएगा, वापस यही कलीसिया के बारे में सुनाने वाला हूं। बहुत सारे सीखने का है। इस कलीसिया के दिनों में रहने वाला हम प्रभु के सामने कैसे रहता है। एक बातों के साथ हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ आज के दिनों में आपने बताया हुआ सुनाया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस लवोदिकिया कलीसिया के लोगों को सुना है प्रभु जी। प्रभु वो लोग ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं, गुनगुना है प्रभु जी। जो आपको जानकर भी आपके मार्ग में ना चलने वाला लोग, बहुत मेरे पास मिल गया, हमारे पास बहुत है करके सेल्फ सेटिस्फेक्शन में रहता है प्रभु जी। प्रभु हम लोग ऐसा रहना नहीं चाहिए प्रभु जी। हमारा पूरा भरोसा आप ही रहना चाहिए प्रभु, आप ही रहना चाहिए। आप
आप ऐसे कीजिएगा। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मानते अच्छे पिता, हम सबको जय मसीह। कल हम देखा था लवोदिकिया का कलीसिया के बारे में, तो आज जो चीजों को कल छोड़ गया है उसको हम वापस देखेंगे। पहले एक बार कल का बातों को मैं वापस बताकर आज का वचन में जाना चाहता हूं। लवोदिकिया कलीसिया यानी संसार का लोगों का बातों के लिए जगह दिया हुआ कलीसिया है। कहते इस अंतिम दिनों में रहने वाला कलीसिया है, लवोदिकिया कलीसिया है। तो इस कलीसिया को प्रभु क्या बताता है, तो या तो ठंडा रहे या तो गर्म रहे, गुनगुनाओ मत रहो। ठंडा बोलेगा तो बर्फ के जैसे ठंडा, मतलब प्रभु के बारे में ना जाना वालों। गर्म बोलेगा तो प्रभु के बारे में जानकर उनके मार्ग में चलने वाला लोग। और गुनगुनाओ का लोग बोलेंगे तो प्रभु के बारे में जानकर उसके मार्ग में ना चलने वाला लोग करके 3 लोगों को देखा था। इसमें से जो गुनगुनाव है उनके लिए प्रभु क्या संदेश दे रहा है, मैं मेरे मुंह से उमड़ दूंगा, नहीं तो निकाल दूंगा, नहीं तो उल्टी कर दूंगा। बराबर ट्रांसलेशन ऐसा होना चाहिए, उल्टी कर दूंगा, मुंह से उल्टी कर दूंगा। कहां पर उल्टी कर देगा कर बोलता है, यीशु मसीह आने वाला है। पहले बार गुप्त आगमन करके हम देखते हैं, यानी रैप्चर करके कल बताया था। रैप्चर बोलेगा तो किडनैपिंग, एक व्यक्ति को अचानक उठाकर लेके जाना। तो वैसे प्रभु अपने कलीसिया को उठाने वाला है। उसके बाद मसीह विरोधी का राज इधर 7 साल होगा। कल के बारे में उसको अच्छी तरह से आपको मैं वापस समझाने वाला हूँ, कल के दिनों में समझाएगा। तो वो रैप्चर कैसा होगा, कब होगा, सब। तो उस प्रभु कलीसिया को उठाने के समय जो गुनगुना है उनको दुनिया में छोड़कर चला जाएगा कर हम देखा था। इस कलीसिया का लोग बहुत बड़े धनी थे, सब कुछ उसके पास थे। तो इसके लिए ये लोग प्रभु के भी मदद मुझे नहीं चाहिए कर वो लोग क्या बोलता है, हम तो धनी है, सब कुछ है, हमारा में किसी बात का गति नहीं कर उन लोग बोलता है। लेकिन प्रभु उस कलीसिया का लोगों को क्या बोलता है, तो आबा क्या है। तो पढ़िए वो वचनों को। तो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे किसी वस्तु का घटी नहीं कर। इस बातों को रखकर मैं हमारे गांव में लोगों का क्या हाल करके मैं बताया था। बहुत कुछ है, करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी बना कर रखा है, बंगला, एक बंगला के जगह पर 4 बंगला बना कर रखा है, बैंक में करोड़ों रुपया डाल कर रखा है, सब कुछ है। तो उन लोग का क्या है, हमें किसी बात का गति नहीं, हमें किसी का जरूरत नहीं, प्रभु का भी जरूरत नहीं। कलीसिया में 10 बजे कलीसिया बोलेगा तो 11 बजे आएगा। तो कहना क्या है, उन लोग तृप्त, हमको सब कुछ है, हमको किसी का जरूरत नहीं कर बैठा है। लेकिन प्रभु उन लोगों को देखकर क्या बताता है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। वापस बताता हूँ, आबा का, तुच्छ, कंगाल, अंधा, नंगा है। ठीक है। तो प्रभु के नजरों में उन लोगों का परिस्थिति हुई। अब प्रभु उस कलीसिया के लिए क्या सलाह को देता है, प्रभु का सलाह क्या है कर हम देखेंगे। पढ़िए 3 अध्याय में 18 वचन से पढ़िए।
इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में तया हुआ सोना आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि हाँ, तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि तू पहन कर पहले क्या ले लेने का? आग में ताया हुआ सोना, दूसरा श्वेत वस्त्र श्वेत वस्त्र पढ़ो। ले कि तू पहन कर तो श्वेत वस्त्र ले लो, उसको तो पहन लो। तीसरा क्या है? और अपनी आँखों में लगाने के लिए अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं ठीक है, तो 3 प्रकार के बातों की यहाँ पर कलीसिया में बोलता है। पहले बात, आंख में छाया हुआ सोना को ले। तीसरी बात, तो श्वेत वस्त्र ले लो ताकि उसको पहन ले। तीसरा, तेरा आंख में कलिंग लगा, सुरमा लगा, दवाई लगा ताकि वो दिखने लगे। तो ये 3 बात क्या है कर हम थोड़ा पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। बाइबल में हम पढ़ते हैं पहले पत्रुस का पुस्तक में, पत्रिका में, पहले पत्रुस का पत्रिका में पहले अध्याय में 7वां वचन में हम पढ़ते हैं। पहले पत्रुस में पहले अध्याय में 7वां वचन। और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, या इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग में तय हुए नाशवान सोने से आग में तय हुए नाशवान सोने के से भी अधिक बहुमूल्य है। आग में तय हुए नाशवान सोना से भी अधिक बहुमूल्य, यानी आंख में छाया हुआ सोने बोले हाथ तुम्हारा विश्वास। तो तुम धनी होना चाहिए, तो मतलब प्रभु के नजरों के सामने मैं धनी होना चाहिए, तो पहले मेरा विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? एक सवालों को हम इधर रखकर देखना चाहिए। हम कल एक वचन को यहाँ पर पढ़ता है प्रेरितों का काम में 12वां अध्याय में 11वां वचन में हम पढ़ेंगे। तो 12 में 11वां वचन में, तब पतरस ने प्रेरित में प्रकाशित वाक्य में 12 में 11, प्रकाशित वाक्य में 12 में 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। वापस पढ़ो। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, मेमने के लहू के कारण, अपने गवाही के वचनों के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को भी प्रिय न जाना। तो जो जय पाया हुआ लोगों के बारे में यहाँ पर बाइबल में लिखता है, वो अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जाना है। तो हमारा विश्वास कैसे रहना चाहिए? तो हमारा विश्वास बोलेगा तो प्रभु के ऊपर विश्वास, आप लोग का विश्वास कैसे रहना चाहिए? तो कुछ लोगों को हम बाइबल में पढ़ते हैं, शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो, उन लोगों को नेबूखदनेस्सर ने बहुत बड़े एक मूर्ति बनाकर रखकर इसको दंडवत करो करके बोला था। तो उन लोग क्या बोलता है, ए राजा, हम जो परमेश्वर का आराधना करता हूं वो तुम्हारा हाथों से और इस आंखों के बट्टियों से हमें बचाने के लिए योग्य परमेश्वर है। ठीक है, ये एक विश्वास की बातों को कबूल करता है। इससे भी एक आंख में छाया हुआ एक सोना बोलेगा तो वो ना बचाएगा ना, तो भी आप जान लो हम इसको दंडवत नहीं करने वाले। प्यारे लोग, हम आज कैसे हैं? आज सब टकाटक होता तो मैं प्रभु का पीछे हूं, या कुछ भी बराबर नहीं रहेगा तो भी मैं प्रभु के पीछे हूं। ये है
आपका विश्वास कैसे? वापस मैं बताता हूं, सब मेरे लिए सब कुछ टकाटक सीधा क्लियर कट हो रहा है, तो मैं सब अच्छा हूं क्या? मेरे लिए किसी भी चीज सही नहीं हो रहा, फिर भी मैं प्रभु के लिए सच्चाई से जा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं क्या? आप किधर है? एक सवालों को डालकर देखिए क्या। शायद ये बताने के लिए एकदम आसान से मैं बताकर जा सकता है, लेकिन हमारा विश्वास कैसे है? मेरा परिवार सब मुझे मदद करता है, इसके लिए मैं खुशी से हूं। नहीं, मेरा परिवार नहीं, प्रभु में आने की वजह से सब लोग विरोध है, फिर भी मैं खुशी से हूं। मैं जो जो प्रार्थना करता हूं सबका मिलता है, इसके लिए मैं खुशी से हूं। ये है क्या? मैं प्रार्थना किया है, नहीं मिला है, मैं तकलीफ में है, फिर भी मैं प्रभु के लिए है, ये है क्या? आपके विश्वास किधर है? थोड़ा है, थोड़ा है। आपके भरोसा किधर है? एक सवालों को रखेंगे तो आपका उत्तर क्या रहेगा? थोड़ा सोच के देखिए। आंख में छाया हुआ नाशवान सोने से भी अधिक हमारा विश्वास। सारे लोग एक बातों को आप समझ लीजिएगा, एक बातों को आप ध्यान में रख लीजिएगा। हम जो परमेश्वर का आराधना करता हूं ना, वो कौन है, इस बातों का आप बराबर ध्यान में रख लीजिएगा। मैं जो परमेश्वर की पीछा करता हूं, नहीं तो मैं जो परमेश्वर की सेवा करता हूं, वो कौन है, उसके बारे में मुझे एक बराबर जानकारी होना बहुत जरूरी है। वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। जब तक इसके बारे में आप जानेंगे नहीं, तब तक आप प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते। हाँ, मैं विश्वास करता हूं बोलना ये विश्वास नहीं, आप करके दिखाना ही विश्वास है। ठीक है। दूसरा है एक व्यक्ति को कपड़ा पहनना बोले हाथों उसका आदर करना। एक व्यक्ति को कपड़ा पहनना बोले हाथों उस व्यक्ति को आदर करना। हम देखते हैं शादी होता है, शादी में हम कपड़ा डालता है, लोगों को देते हैं, यानी उनका आदर करता है। तो इधर श्वेत वस्त्र बोले हाथ, कपड़ा पहना, नंगापन को ये करने के लिए कपड़ा पहनना, ढकने के लिए, यानी उनका आदर करना। प्रभु बोलता है तुमको तू धनी होने के लिए पहले तुम्हारा विश्वास, फरका हुआ विश्वास है क्या नहीं, देखिए। दूसरा है प्रभु का आदर करेगा, आदर करना, कपड़ा पहनाना बोलेगा। और सफेद कपड़ा इसको बताता है हमारा पवित्रता को दर्शाता है। मैं प्रभु के सामने कैसे हूं, मेरा सोच कैसा है, मेरा बोलने का मुंह से बोलने वाला बात कैसा है, मेरा चाल चलन कैसा है, मैं सारे चीजों में पवित्र हूं क्या नहीं। एक बार अपने आप को जांच कर देख लीजिएगा। और तीसरा हम देखते हैं आंखों पे क्या लगाना, सुरमा। तो बाइबल में हम प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में क्या बताता है करके देखेगा तो मत्ती के सुसमाचार में आइए, छठवां अध्याय में 22वां वचन से पढ़ी। शरीर का दिया आँख है, शरीर का दिया आँख है, इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो हाँ, तो तेरा शरीर भी उज्ज्वला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उज्ज्वला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। ठीक है। शरीर का दिया तो
आग है, आग है। तो तुम्हारा आंख बराबर है तो तुम्हारा शरीर पूरा उजाला रहेगा। तो हमारा शरीर के बारे में बाइबल क्या बताता है? प्रभु वास करने वाला मंदिर है। हमारा आंखों से हम क्या चीजों को देखते हैं? एक सवालों को पहले कुरिन्थियों में 15वां अध्याय में एक वचन को हम पढ़ते हैं। पहले कुरिन्थियों में 15वां अध्याय में 19वां वचन को हम पढ़ते हैं। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। इसी जीवन के लिए आशा रखकर हम बैठेंगे क्या? नहीं तो अनंत काल का जीवन के लिए आशा रखकर हम बैठे क्या? के लिए कल एक वचनों को मैंने बताया था। क्या बताया था? मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय में 20वां वचन 19वां वचन से 19-20 की पढ़ी। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा करो, जहाँ कड़ा और कई बिगड़ते हैं और जहाँ चोर सदा लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। हाँ, जहाँ कीड़ा और कई बिगड़ते हैं और जहाँ चोर सदा लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार की चीजों को देखा है। पृथ्वी के पहले कुरिन्थियों में 15वां अध्याय में 19वां वचन में भी देखता हूँ, यहाँ पर भी संसार की आशा, और दूसरा है अनंत काल की आशा। तुम्हारा आशा किधर है? तुम्हारा आग कहां पर है? आज कलीसिया में कई लोगों का आग किधर है मालूम है? पैसा। प्रभु में आना चाहिए, मेरा घर पे ऊपर से पत्रा को तोड़कर प्रभु ऊपर से पैसा डाल देना चाहिए। वो आएगा नहीं। प्रभु आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, उतना ही देना वाला। तो प्यारे लोग, इसके लिए बाइबल में यहाँ पर 3 चीजों को बताता है। प्रभु का सम्मति यही है, सलाह यही है। तुम्हारा फरका हुआ विश्वास कैसा है, एक बार जांच कर देखो। दूसरा है तुम्हारा पवित्रता कैसा है, एक बार जांच कर देखो। तीसरा है तुम्हारा आंख का दृष्टि कैसा है। इस कलीसिया के बारे में प्रभु बहुत दुख होकर ये बातों को बता रहा है। यीशु मसीह बताता है, इसके बीच में भी मैं प्यार करने वाला एक झुंड है कर। पढ़िए 19वां वचन। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूँ, मैं जिन से प्रेम रखता हूँ, उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसीलिए सरगम हो और मन फिरा। इसलिए क्या हो? सरगम हो और मन फिरा। इसलिए सरगम बोलेगा तो चौकसित हो जाओ और जाग मन फिरो। तो प्यारे लोग, एक कलीसिया में प्रभु प्रेम रखने वाला एक ग्रुप पे है। उस कबड्डी का उस बात उन लोगों को देखकर प्रभु क्या बोलता है मालूम है? मैं उन लोगों को डांटता हूं, उन लोगों को शिक्षा देता हूं। वापस पढ़ो 19 को। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूँ, उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसीलिए सरगम हो और मन फिरा। तो प्रभु जिसके ऊपर प्यार रखता है, उनको वो मारकर, डांटकर, सुधारकर आगे बढ़ता है। तो प्यारे लोग, हम बाइबल में एक बातों को हम देखते हैं। बाइबल में एक बातों को हम देखते हैं, प्रभु सबके पीछे पड़ने वाला नहीं। प्रभु सबके पीछे पड़ने वाला नहीं है।
तो रोमियो का किताब में पहले अध्याय में 20वां वचन में 25वां वचन में पढ़ने वाला बात क्या है मालूम है? प्रभु का क्रोध जिसके ऊपर आ रहा ना, उनके मन के इच्छा का अभिलाषा को उनको छोड़ देता है। जाओ जो करने का कर, एक दिन मेरे पास ही आकर खड़ा रहने का, उस दिन मैं देख लेता हूं। आप लोग उस बातों को 19वां वचन से लेकर 25-26 तक पढ़कर देख लीजिएगा। प्रभु का क्रोध एक व्यक्ति के ऊपर कैसे प्रकट होता है कर हम देख सकता है। लेकिन जिसके ऊपर वो प्यार करता है ना, वो डांट कर सुधारता है, डांट कर सुधारता है। हमारे में हम भी देखते हैं, हमारे घर पे जो बच्चे लोग हैं, उन बच्चे लोग को गलत करेगा तो डांटता है। वही बाहर का बच्चे लोग गलत करता तो हम जाकर उधर कुछ बोलते नहीं। क्या मालूम किसी का भी हो, हम क्यों उसमें जाकर उनके बीच में लफड़ा करने का कर बोलकर साइड में आ जाता है। प्रभु का ओर से, प्रभु का दास का ओर से कभी कभी वचन कठिन आता है, तो ये बातों को समझ लीजिएगा। प्रभु मुझ पर प्यार रखता है, प्रभु मुझ पर प्यार रखता है। इसके लिए मुझे डांट कर, मुझे सुधार कर उनके मार्ग में आगे बढ़ाता है, उनके मार्ग में आगे बढ़ाता है। लेकिन हमारा इधर क्या है? पास्टर डांटेगा तो कलीसिया को छोड़ के चला जाता है। किसका नुकसान है? पास्टर का नुकसान है? नहीं। पास्टर का एक पैसा का नुकसान नहीं। एक दिन आएगा, प्रभु मेरे पास पूछेगा, प्रभु को मैं तो बताऊंगा, मैंने ये वचनों को बताया। प्रभु भी देखता है। तो प्यारे लोग इन बातों को मन में रख लेना चाहिए, इन बातों को मन में रख लेना चाहिए, तब हम प्रभु में आगे बढ़ सकता है। नहीं तो हम प्रभु में आगे बढ़ना मुश्किल है। यहाँ पर यही बातों को बोलता है, इस कलीसिया के अंदर भी मैं प्यार रखने वाला एक झुंड है कर प्रभु बताता है। तो 20वां वचन में पढ़िए। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ठीक है। देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। ये एक सवाल हमको आता है। ये बाइबल स्टडी करने के समय, मैं बाइबल स्टडी में तमिल में भी यही बाइबल स्टडी को दिया था, हिंदी में भी यही बाइबल स्टडी को देता हूँ। ठीक है। तो तमिल में सुनने वाला कई लोग मेरे पास रखा हुआ एक सवाल क्या था मालूम है? पास्टर आपने बोला है कलीसिया के बीच में प्रभु है, पहले बताया था 7 दीवट के बीच में मंडलाने वाला, रहने वाला नहीं तो मंडलाने वाला परमेश्वर करके, और 7 तारे को हाथ में रखा है। तो सवाल क्या आया है मालूम है? तो प्रभु बीच में है, प्रभु सेवक को हाथ में है। क्यों सेवक भटक जाता है? क्यों कलीसिया का लोग भटक जाता है? तो आप लोग को किसी को आया क्या नहीं आया पता नहीं, फिर भी आया होता तो उसके लिए भी इसमें जवाब दे देता। एक बातों का आप ध्यान में रख लेने का है। क्या है मालूम है? एदेन वाटिका को परमेश्वर ने बनाया, बगीचा मस्त बनाया है, बनाकर आदम को भी बनाया है, हवा को बनाया है, उधर बहुत सारे वृक्षों को बनाया है, सब बहुत सारे फलों का वृक्षों को बनाया, सब कुछ बनाकर रख दिया। उसके बीच में भी 2 झाड़ को बनाकर रखा था। एक बुरे और भले का जानने का फल है, दूसरे है जीवन की वृक्ष फल है। तो दोनों को भी सामने रख दिया है, भाई इसमें से सब कुछ खा सकता है, लेकिन ये है ना बुरे और भले का जानने वाला जो झाड़ है ना, उसका फल को मत खाओ। दूसरा कुछ कंडीशन नहीं होता। प्रभु रोज आता है, मिलता है, बात करता है, सब कुछ हो रहा है। उन लोग के लिए जो कुछ चाहिए था सब कुछ सामने है। उन लोग मस्त घूम के आने का है, फल को तोड़ने का, खाने का, सोने का, एंजॉय करने का, लाइफ एकदम मस्त जा रहा है। ऊपर से रोज प्रभु आपके शाम का ठंडे समय में आता है, सबसे बात करता है। खुशी खुशी उन लोग का जीवन जा रहा है, खुशी खुशी उन लोग का जीवन जा रहा है। उसमें हम एक बातों को देखता है। क्या बातों को देखता है मालूम है?
प्रभु आदम और हवा को हाथ को बांध के नहीं रखा। देख, तुम्हारा सामने खुला हुआ दरवाजा है। एक मार्ग है जीवन का वृक्ष का, एक मार्ग है भले और बुरे का फलों का खाने का वृक्ष। तो किधर जाने का उधर जाओ। मैं तुम आकर मैं तुम्हारा पीछे पड़ने वाला नहीं करके प्रभु बोलकर छोड़ दिया। तो प्रभु को मालूम नहीं, शैतान आकर भड़का कर गया रहेगा, प्रभु देखा नहीं होगा लगता आपको? मालूम है, प्रभु देख कर बैठा है। मेरा लड़का क्या करने वाला है मैं देखता हूं। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। मैं जबरदस्ती किसी के घर के अंदर घुसने वाला नहीं हूं। किसी के दिल में आकर जबरदस्ती घुसने और कार्य करने वाला नहीं है। किसी को मैं जबरदस्ती नहीं करने वाला हूं। यही मार्ग में तुमको आना पड़ेगा करके जबरदस्ती नहीं करने वाला हूं। प्यारे लोग, यही बात सेवकाई में भी है, हमारा सेवकाई में भी है, हमारा कलीसिया में भी है, हम हरेक जीवन में भी है। खुला हुआ द्वार को प्रभु ने दे दिया। भाई बाहर खड़ा है प्रभु, उनको बुलाएगा तो अंदर आएगा। सेवकाई के समय भी वही बातों को प्रभु हमको बताता है। एक गांव में जाकर सुसमाचार सुनाओ। अगर कोई उस कलीसिया तुम्हारा सुसमाचार को तुमको स्वीकार किया तो उधर रुक कर सुसमाचार सुनाओ। नहीं सुना है, ग्रहण नहीं किया है, तुम्हारा जूतों का नीचे रहने वाला मिट्टी को छोड़कर आ जाए। तो प्यारे लोग, यही संदेश यहाँ पर भी है। कलीसिया को बताने के समय भी प्रभु है ना, नहीं, प्रभु जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं। प्रभु का हाथों में सेवक है। प्रभु बोलता है ऐसा करो, वैसा करो, वैसा ना करो कर सुनेंगे नहीं तो तुम्हारा इच्छा है। तो यहां पर भी वही बातों को देखता है। वो कलीसिया का अंदर है, कलीसिया का लोगों का मन से बाहर है। कलीसिया का लोगों को मन से बाहर है, लेकिन वो बाहर खड़ा होकर खटखटाता ही रहता है, खटखटाते रहता है। कैसे खटखटाता है? प्रभु का दास के द्वारा, वचनों के द्वारा खटखटाता है, परिस्थिति के द्वारा खटखटाता है, बीमारी कमजोरी के बेचकर खटखटाता है। तो वचन पढ़ने के समय खटखटाता है, सपना में खटखटाता है, नहीं खटखटाता है? हमारा गलतियां को नहीं बताता है, फिर से मन फिरो करके नहीं बोलता है? बोलते हैं। जो कलीसिया का विश्वासी के मन के अंदर रहने वाला परमेश्वर आज बाहर खड़ा होकर खटखटाता हुआ, बाहर खड़ा होकर खटखटाता है। बाहर रहने वाला शैतान, इच्छा, अभिलाषा सब मन में भरा हुआ है। मन में रहने वाला परमेश्वर आज बाहर खड़ा है। यही कई ज्यादा कलीसिया का परिस्थिति है। एक प्रभु का दास बताता है, दुनिया के अंदर एक कलीसिया को देखा था, उस कलीसिया के अंदर पूरे दुनिया को देख लिया है करके। आज आपको नहीं तो आपके कलीसिया को देखकर प्रभु क्या गवाही देगा? थोड़ा अपने आप को, मैं हमेशा इस बातों को बहुत ध्यान रखता हूँ। मेरे कलीसिया में लाखों लोग रहने का कर ये सपना हाँ है करके इच्छा है, लेकिन मैं ये इच्छा करता हूँ मेरे कलीसिया में 5 लोग आएंगे तो भी स्वर्ग में 5 लोग जाना चाहिए। तो लाखों लोग आना चाहिए तो हमारा सेवकाई का तरीका अलग रहता था। इतना कड़क बचाने देने का जरूरत ही नहीं था, इतना भाग दौड़ करने का जरूरत ही नहीं था। पास्टर बोलेगा ऐसा है, वो हाँ करके शोबाजी करके घूम सकता था, लेकिन ये करना प्रभु के सामने उचित ना रहेगा। एक दिन मुझे प्रभु के पास मुझे जवाब देना पड़ेगा। प्रभु पूछेगा तेरा हाथ में दिया हुआ लोहो को तू क्या क्या है करके, मुझे जवाब देने का, मुझे स्वर्ग में जाने का। तो प्यारे लोग, आप लोग को भी मैं वही बताता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार की पुस्तक में पहले अध्याय में 10वां वचन ऐसा बताता है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उससे नहीं पहचाना। वो जगत में था, वापस पढ़ो।
वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत का हटाकर कलीसिया का अंदर है, कलीसिया का लोग उसको नहीं पहचानता है, कलीसिया का लोग उसको हटा दिया है। प्रभु का दुखों से भरा हुआ ये शब्द है। प्रभु हर एक विश्वासी के साथ, हर एक प्रभु के विश्वास के साथ संगति में रहना चाहता है। हम हमारा दिल का दरवाजा का कड़ी को खोलकर छोड़ेगा ना, प्रभु हमारे बीच में आएगा। तो वो प्रभु क्या बताता है, वो प्रभु क्या बताता है अगर हम देखते हैं, पढ़िए 21। जो जय पाए, नहीं 20 को पूरा करो। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो प्रभु मेहमान बनके हमारे घर पे आता है, आकर हमारा साथ भोजन करेगा, बाद में वो हमको खिलाएगा। भोजन पहले हम उसको देने वाला जैसा लगता है, लेकिन वचन क्या बताता है, अंदर आने के बाद वो हमें खिलाएगा, हमारा साथ संगति रखेगा। मतलब हमारे घर पे कोई मेहमान आएगा तो हम उसको खिलाते हैं, बराबर ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है, प्रभु मेहमान बनकर अंदर आता है, अंदर आने के बाद घर का व्यक्ति जैसे बनकर घर के लोगों को खिलाना शुरुआत कर देता है, खिलाना शुरुआत कर देता है, घर का मालिक बन जाता है। यीशु मसीह इस घर का मालिक है करके लिख कर रखता है, खाली लिखावट में है। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या बताता है, मैं तुम्हारा अंदर आऊंगा, आने के बाद तुमको मैं खाना खिलाऊंगा। आगे बढ़ो, 21 का वचन को बढ़ो। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो जय पाएगा उसको क्या देता हूं करके बोलता है, पहले तुम्हारा घर के खाना का टेबल में साथ में बैठकर वो संगति बोलता ना, अभी जब वो राज करने के साथ भी उसका संगति रखूंगा करके बोलता है। तो प्यारे लोग, कितना अच्छा परमेश्वर देखिए, हम एक दिन प्रभु का साथ मिलकर इस दुनिया का राज करेंगे। कौन करेगा? इस दुनिया में रहने के समय प्रभु का साथ जो संगति में है वो करेगा। अब प्रभु के साथ आपका संगति कैसा है? एक सवालों के साथ आज का वचनों को मैं पूरा करता हूँ। इस लवोदिकिया का कलीसिया को देखने के समय प्रभु यही बातों को बताता है, तो आप लोग भी इस बातों को रख दीजिएगा। 7 कलीसिया को आप लोग सिखाया गया। इस 7 कलीसिया में जो जय पाया उसको क्या दूंगा करके एक 12 बातों को प्रभु ने बताया है। प्रभु का प्रसन्न नहीं करके कुछ बातों को हम सुना है, प्रभु का प्रसन्न है करके कुछ बातों को सुना है। 3 सवाल, इस तीनों सवाल का उत्तर आप लोग लिख कर दे दीजिएगा। एक हफ्ता में कितने लोग बराबर लिख कर देखता है, मैं भी देखता हूँ, सेवक लोग खास कर जरूर लिख कर दे दीजिएगा। आप लोग के लिए असाइनमेंट है। लोकुस थोड़ा सबको फोन करके बता दो, सुमन थोड़ा सबको फोन करके बता दीजिएगा। मैं सबके पास से इसका उत्तर को चाहत करता हूँ। एकदम सिंपल क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इसका उत्तर दे दीजिएगा। प्रभु आपका आशीष करेगा। सबको जय मसीह।